नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप लोग अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ कि और बेहतरीन होंगे और अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन तरीका से तैयारी कर रहे होंगे। यानी देखा जाए तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 100 देता है, 100 में 50 आपको करना होता है और वो भी शॉर्ट ट्रिक से आप नहीं कीजिएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो के साथ जुड़े और ज्यादा दोस्तों को बताएं ताकि आपको लाभ हो सके। बिल्कुल आसानी से आप बनाइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अपरमीय है, यहाँ ध्यान देना होता है। परमीय और अपरमीय इस पर चर्चा किया जाता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें अगर वर्गमूल निकालिएगा तो इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? अगर देखा जाए तो इसको कटा दीजिएगा तो 1 यहाँ 50, ठीक है। तो 1 बाई 50 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 का तो निकल जाएगा और 50 का हो जाएगा 5 रूट अंडर 2। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अतः यह क्या होगा? अपरमीय होगा। इसको क्या करेंगे? अपरमीय। राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर आते हैं तो क्या कह रहा है आपसे, यदि दो धनात्मक पूर्णांक का लसा और मसा समान हो तो संख्याएं क्या होगी? दोनों का लघुत्तम मानकर चलिए कि अगर लघुत्तम 4 है और महत्तम भी 4 है तो संख्याएं क्या होगी? एक दूसरे को भाग करेगी। 2 और 2 होगा तो भी एक दूसरे को भाग करेगी, 6 और 6 होगा तो भी एक दूसरे को भाग करेगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या होगा? सअभाज्य संख्या। क्या होगा? सअभाज्य संख्या होगा। क्या होगा? ठीक है, सअभाज्य संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 9th क्लास से ही पढ़ना होता है। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान दे तो इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाया जाता है, शॉर्ट ट्रिक से। अगर देखा जाए तो x बट्टा जितना अंक दिया रहता है ना, p-1 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल संख्या अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका? दशमलव के बाद में 1 है और उसके बाद में कई गो अंक है? 1 2 3 4, यानी 4 है। तो 1 पर 4 0 कर दीजिए और -1 कर दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/9999। आपका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी भी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप होगा, है ना। कह रहा है कि पूर्णांक है, कोई पूर्णांक आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 होता है ना, माइनस और प्लस हो सकता है, ठीक है। विषम पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा, विषम पूर्णांक के रूप का होगा। ये इसमें भी 1 में 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 1 आएगा विषम पूर्णांक। ये विषम 2 रखते हैं तो 2 ही होगा ना, लेकिन ये तो विषम तो नहीं बनेगा। या 6 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। अगर यहाँ 7 करते प्लस 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। तो ये भी विषम नहीं होगा। लेकिन 6 गुणे 1 करते हैं प्लस 1 करते हैं तो 7 होता है ना। 6 गुणे 2 करते हैं और प्लस 1 करते हैं, ठीक है। तो 6 दूना 12, एक 13 हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्या होगा? डी। राइट आंसर डी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चले तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है एकदम, आप लोगों को बोर्ड में आता है, ठीक है। ये देखने लायक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ए के पावर क्या दिया है आपका? ए बराबर 3 का पावर 2 है गुणे 5 है। बी बराबर क्या है? 3 गुणे 5 के पावर 2 है। उसके बाद में यहाँ पर 7 के पावर पी है। यही आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा। सी बराबर कितना दिया आपका? सी बराबर आपका 3 का पावर 4 है या 7 का पावर 3 है। तो एबीसी, इसका लॉसा क्या दिया है? एबीसी। तो यहाँ 3 के पावर 4, 5 के पावर 2, 7 के पावर 4। तो पी का मान बता देना बाबू, एकदम पी का मान बताना है। तो एकदम समझिएगा ये क्वेश्चन नॉर्मल है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप डायरेक्ट यहां से देखिएगा कि लॉसा क्या होता है। लॉसा यानी लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? जो दोनों में सम्मिलित हो तो वो तो एचसीएफ हो जाता है। मानकर चलिए कि यहाँ पर 2 4 है, अगर इसको तोड़ते हैं एचसीएफ निकालते हैं, इसमें भी अगर 2 6 है, ठीक है। अगर देखा जाए इसको तोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आपका क्या होगा? 2। उसके बाद तो नहीं कटेगा। यहाँ पर इसको कटाइएगा, 2 1 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा। देखिए अगर दोनों में अगर सम्मिलित देखा जाए तो क्या है? 2 है, 2 है।
तो दोनों में सम्मिलित आप तो आसानी से CF2 ले लेंगे कि लघुत्तम क्या होगा, ये जो बच जाता है वो क्या होता है आपका लघुत्तम होता है। तो यहां देखिएगा कि आपके P क्या है, ये पूछ रहा है P, यानी 7 के पावर P दिया है, 7 का पावर P दिया है, तो P का मान क्या होगा। P का मान यहां देखिए, यहां आपका क्या दिया है, 3 का पावर 4 दे दिया है। यहां देखिए 3 का पावर 2 है, यहाँ एक 3 है, यानी अधिकतम संख्या आप ले लिए, अधिकतम संख्या यहाँ ले लीजिए। फिर अधिकतम संख्या 7 के पावर 3 है, तो 7 का पावर यहाँ 3, और उसके बाद और कुछ नहीं है ना, और छोड़ दीजिए। और 5 अधिकतम संख्या, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ ले लिए। यही 4 आप क्या करना है, यहाँ ले लेना है। क्या करना है, ये इसी 4 को ले लेना है। अधिकतम संख्या क्या होगा, 4 होगा। इसमें 4 आपका आंसर होगा, कहीं कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, 4 आंसर आएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इतना ही पर हम लोग इस क्लास को समाप्त करेंगे, फिर अगले क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।